श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, हे परम भक्तों, आज का यह पावन क्षण केवल कथा श्रवण का नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने का दिव्य अवसर है। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, वह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्वयं नारायण की कृपा से प्रकाशित वह अमृत धारा है जो पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देती है। यह वह श्री सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा है, जिसके श्रवण मात्र से भाग्य जागृत हो जाता है, मन की मलिनता नष्ट हो जाती है, दुखों का अंधकार छंट जाता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि का सूर्य उदित हो उठता है। इस कलयुग में जहां मनुष्य भूल चुका है कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि प्रभु भक्ति है, वहां यह कथा दीपक बनकर मार्ग दिखाती है। आज का मानव धन के पीछे दौड़ रहा है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, धर्म से दूर हो चुका है और इसी कारण उसका जीवन व्याकुलता, पीड़ा और अशांति से भर गया है। यदि सच्चे सुख की इच्छा हो तो श्री सत्यनारायण भगवान की शरण में आना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि सत्यनारायण स्वयं सत्य का स्वरूप है और सत्य कभी दुर्बल नहीं होता। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नाम का एक दिव्य तीर्थ हुआ करता था, जहां 88,000 ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। उन्हीं में से शौनक आदि ऋषियों ने महामुनि सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान के सागर, कलयुग में जब मनुष्य वेदों से दूर हो चुका है, तब भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है? और ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे अल्प समय में पुण्य की प्राप्ति हो और मनोकामनाएं पूर्ण हों? तब सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण हेतु प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी को वहां महान कथा सुनाता हूं, जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने लक्ष्मी नारायण से सुनी थी। यह कथा पापों का नाश करने वाली है, रोगों को हरने वाली है और जीवन को दिव्यता प्रदान करने वाली है। ध्यान लगाकर सुनो और इसे अपने हृदय में उतारो। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था, जो सत्य के मार्ग का अनुयायी था, जिसके हृदय में करुणा बसी थी, जो कभी अन्याय नहीं करता था और सदैव प्रजा के हित में निर्णय लेता था। वह राजा प्रतिदिन प्रभु की पूजा करता, यज्ञ दान व्रत करता और ब्राह्मणों का सम्मान करता था। एक दिन राजा ने प्रजा के मंगल के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की भव्य कथा का आयोजन करने का निश्चय किया और नदी के पावन तट पर विशाल मंडप सजवाया। कलश स्थापना हुई, दीप प्रज्वलित हुए और वेद मंत्रों के साथ कथा प्रारंभ हुई। उसी समय एक दूरदेशी व्यापारी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। उसकी नौका बहुमूल्य रत्नों, वस्त्रों और स्वर्ण से भरी थी। उसने राजा को कथा में लीन देखा तो जिज्ञासावश पूछ बैठा, हे महाराज, यह कौन सी दिव्य लीला है जिसे सुनकर लोग इतने भाव विभोर हैं? राजा ने कहा, हे व्यापारी, यह श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, जिसे करने से संतान, सुख, धन, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा मनुष्य को हर संकट से उबार देती है। व्यापारी यह सुनकर गदगद हो गया और बोला, हे राजन, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा कर आप मुझे इस व्रत की विधि बताएं ताकि मेरी भी इच्छा पूर्ण हो सके। राजा ने प्रसन्न होकर उसे संपूर्ण विधि समझाई और व्यापारी मन में संकल्प लेकर अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी, आज मैंने एक महान व्रत का संकल्प लिया है। यदि हमारे घर संतान होगी तो हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाएंगे। पत्नी ने भी श्रद्धा से उस वचन को स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात प्रभु की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या जन्म लेती है। घर में आनंद की लहर दौड़ जाती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और उस बालिका का नाम कलावती रखा जाता है। कलावती दिनों दिन चंद्रमा की तरह बढ़ने लगती है, परंतु समय बीतने के साथ व्यापारी संसारिक कार्यों में उलझकर अपना वचन भूल जाता है और जब कन्या का विवाह संपन्न होता है तब भी कथा नहीं करवाई जाती, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और यहीं से प्रारंभ होता है वह पीड़ादायक अध्याय
जो मनुष्य को अपनी भूल का अनुभव कराता है और यही सिखाता है कि प्रभु से किया गया वचन कभी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो वचन भूलता है वह कष्ट पाता है और ये जो वचन निभाता है वही कृपा पाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की अपार महिमा को नमन करते हुए, हे भक्तों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मनुष्य की छोटी सी भूल उसके जीवन को अंधकार की ओर धकेल देती है। व्यापारी द्वारा संकल्प भंग करने के कारण भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और उसके जीवन में संकटों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। विवाह के बाद जब व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से निकलता है, तब मार्ग में उसका सौदा बिगड़ने लगता है, हानि पर हानि होने लगती है और अंततः वह एक अन्य राज्य में जाकर व्यापार करने लगता है, जहां चंद्रकेतु नामक राजा का शासन था। वहां कुछ समय में ही परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि राजा के सिपाही चोरी के संदेह में व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बना लेते हैं। उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और उन्हें कारागार में डाल दिया जाता है। इधर व्यापारी की पत्नी लीलावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में धन समाप्त हो जाता है, भोजन के लाले पड़ जाते हैं और हर ओर हाहाकार मच जाता है। उस समय लीलावती को स्मरण होता है कि ये सब प्रभु से किए गए वचन को न निभाने का परिणाम है। तब वह गहरी पीड़ा और पश्चाताप के साथ अपने पड़ोस में हो रही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में पहुंचती है। वहां वह भाव विभोर होकर कथा सुनती है और प्रसाद लेकर घर आती है तथा मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगती है। हे नारायण, मैंने आपकी अवज्ञा की है, मुझे क्षमा करे और मेरे पति तथा दामाद को इस संकट से मुक्त करे। भक्तों, लीलावती की सच्ची भक्ति देखकर श्री सत्यनारायण भगवान करुणामय हो उठते हैं और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में आदेश देते हैं कि जिन 2 सज्जनों को तूने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत मुक्त कर दे और उनका सारा धन लौटा दे, अन्यथा तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा भयभीत होकर प्रातःकाल उन्हें मुक्त कर देता है और सम्मान के साथ विदा करता है। व्यापारी भगवान की कृपा से मुक्त तो हो जाता है, परंतु उसके हृदय में अभी भी पूर्ण श्रद्धा का जागरण नहीं हुआ। वह मार्ग में एक साधु को देखता है, जो वास्तव में स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान होते हैं। साधु उससे पूछते हैं, हे व्यापारी, तुम्हारे पास नौका में क्या है? व्यापारी लालचवश असत्य बोल देता है और कहता है, इसमें तो केवल पत्ते और घास है। यह सुनकर भगवान कहते हैं, तथास्तु, तुम्हारी वाणी ही सत्य हो जाए, और तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। जब व्यापारी नौका खोलकर देखता है तो सारा धन नष्ट हो चुका होता है। उसका हृदय कांप उठता है और वह समझ जाता है कि यह प्रभु की लीला है। वह फूट फूट कर रोता है, माफी मांगता है और प्रभु से विनती करता है, हे सत्यनारायण, मैं अज्ञानी हूं, कृपा कर मुझे क्षमा करें और मेरी भूल सुधार दें। तब पुनः श्री सत्यनारायण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्र, तूने अपने वचन को भुलाया और सत्य का मार्ग त्यागा, इसी कारण तूने यह कष्ट भोगा। अब यदि सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा और संकल्प पूर्ण करेगा तो तेरा जीवन पुनः सुखमय हो जाएगा। व्यापारी प्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है और प्रभु की आज्ञा से व्रत पूर्ण करने का निश्चय करता है। उसी समय उसकी नौका पुनः धन से भर जाती है और उसका सौभाग्य जाग उठता है। उधर लीलावती भी अत्यंत श्रद्धा से कथा का आयोजन करती है, परंतु उसकी पुत्री कलावती एक भूल कर बैठती है। वह पूजा के बीच अपने पति से मिलने चली जाती है और प्रसाद का अनादर करती है। इससे भगवान पुनः अप्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति की नौका समुद्र में अदृश्य हो जाती है। कलावती रोती बिलखती अपनी माता के पास आती है। तब लीलावती उसे समझाती है और पुनः पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाती है। जब कलावती सच्चे मन से प्रसाद ग्रहण करती है, तब उसके पति की नौका पुनः प्रकट हो जाती है और परिवार पुनः एकत्र हो जाता है। भक्तों,
यह कथा हमें यही सिखाती है कि प्रभु से किया गया वचन कभी झूठा नहीं होना चाहिए। सत्य ही जीवन का आधार है। जो श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। आगे की दिव्य परिणति और मोक्ष प्राप्ति की कथा मैं आपको भाग 3 में सुनाऊंगा, जहां आप जानेंगे कि कैसे यह व्रत मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करता है। श्री सत्यनारायण भगवान की असीम कृपा और लीला को नमन करते हुए, हे भक्तों, अब कथा उस चरण में प्रवेश करती है जहां मनुष्य को यह बोध होने लगता है कि प्रभु केवल पूज्य नहीं बल्कि जीवन के नियंता है, और उनकी अवहेलना करने से जीवन में अंधकार ही फैलता है। कलावती द्वारा प्रसाद का अनादर करने से जब उसके पति की नौका अदृश्य हो जाती है, तब वह वेदना से भर उठती है। उसका हृदय पति वियोग के दुख से कांप उठता है। वह विलाप करते हुए दीप वाले धरती पर गिर जाती है। उसके अश्रुओं को देखकर लीलावती का हृदय भी विदीर्ण हो जाता है। वह आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करती है, हे नारायण, मेरी पुत्री अज्ञानवश भूलकर बैठी है, उसको क्षमा कर दो। हे प्रभु, यदि उसका पति न मिला तो यह प्राण त्याग देगी। मेरी विनती स्वीकार करो और उसे पुनः उसका सौभाग्य लौटा दो। भक्तों, लीलावती की करुण पुकार आकाश तक गूंज उठती है और उसी क्षण आकाशवाणी होती है, हे देवी, तेरी पुत्री ने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। इसी कारण उसके पति की नौका अदृश्य हुई है। यदि वह श्रद्धा से लौटकर प्रसाद ग्रहण करेगी, तब उसका पति पुनः उसे प्राप्त होगा। जैसे ही यह दिव्यवाणी समाप्त होती है, कलावती दौड़ती हुई घर लौटती है और श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है। उसी क्षण समुद्र में उसके पति की नौका पुनः प्रकट हो जाती है और उसका सौभाग्य लौट आता है। पति को देखकर उसके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगते हैं और दोनों भगवान सत्यनारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। अब व्यापारी अपने संकल्प को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय करता है। वह नगर लौटकर विधि विधान से भव्य रूप से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करता है। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, मंदिर सजाया जाता है, दीप प्रज्वलित होते हैं, कलश स्थापना होती है, पंचामृत अर्पित किया जाता है, पुष्पहार और नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। समस्त परिवार श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करता है और अंत में प्रसाद वितरित होता है। जैसे ही कथा पूर्ण होती है, वैसे ही उनके जीवन में पुनः सुख, शांति और वह समृद्धि का वास हो जाता है। व्यापार में वृद्धि होने लगती है, घर में मंगल कार्य होते हैं और उनका जीवन प्रभु कृपा से आलोकित हो उठता है। हे भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रभु की पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय है। जब तक मन शुद्ध न हो तब तक पूजा अधूरी रहती है, और जब मन पूर्ण श्रद्धा से झुक जाता है, तब नारायण स्वयं जीवन की दिशा बदल देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, उसके घर में कभी दुख टिक नहीं पाता। उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसका व्यापार फलता फूलता है और उसका जीवन शांति से भर जाता है। सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य को सत्य के मार्ग पर ले जाता है, उसे संयम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराता है। यही कारण है कि यह व्रत युगों युगों से जीव का उद्धार करता आया है। जब व्यापारी और उसका परिवार इस व्रत का पुण्य प्राप्त करता है, तब वे अपने जीवन के अंतिम समय में भी प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं और अंततः इस लोक का भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं, जहां उन्हें अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो भी इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसके समस्त जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह प्रभु के चरणों में स्थान पाता है। यही श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा है, यही उनकी लीला है और यही उनका सत्य स्वरूप
है श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हुए। हे भक्तों, अब कथा अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रही है, जहां यह दिव्य व्रत अपने संपूर्ण फल को प्रकट करता है और मनुष्य के जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करता है। व्यापारी, जिसने कभी अज्ञानवश प्रभु के वचन को भुलाया था, अब पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके चरणों में नतमस्तक हो चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप के अश्रु थे, हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी और मुख पर केवल नारायण नारायण का जाप था। वह समझ चुका था कि धन वैभव जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं, बल्कि प्रभु भक्ति ही सच्चा सुख है। उसने अपने जीवन का हर कार्य अब सत्य और धर्म के आधार पर करने का संकल्प लिया और अपनी संतान को भी यही शिक्षा दी कि प्रभु से जो वचन किया जाए उसे जीवन की अंतिम श्वास तक निभाना चाहिए। कलावती और उसका पति भी प्रभु की महिमा को जान चुके थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाकर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते, दीप जलाते, पुष्प अर्पित करते और उनकी कथा को जीवन का आधार बना लेते थे। अब उनका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और संतोष से परिपूर्ण हो चुका था। व्यापार में वृद्धि हो रही थी, घर में मंगल कार्य हो रहे थे, संतान सुख प्राप्त हो रहा था और चारों ओर प्रभु की कृपा की सुगंध फैल रही थी। हे भक्तों, यही होता है सत्यनारायण भगवान का चमत्कार, जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उन्हें वे कभी निराश नहीं करते। जो उनके चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता है, उसे वे संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। समय बीतता गया, व्यापारी वृद्ध होने लगा, पर उसके मुख से प्रभु का नाम नहीं छूटा। उसकी अंतिम घड़ी निकट आई। तब उसने अपने परिवार को पास बुलाकर कहा, जीवन का सार यही है कि सदैव सत्य का साथ दो, प्रभु का स्मरण करो और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते रहो, क्योंकि यही तुम्हें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करेगी। और हे भक्तों, ऐसा कहकर उसने शांत भाव से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण आकाश मंडल में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान के पार्षद उसे वैकुंठ धाम ले गए, जहां उसे अक्षय आनंद की प्राप्ति हुई। यही फल होता है इस व्रत का, यही इसकी चरम परिणति है। हे श्रद्धालुजनों, जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, जो भी इसे अपने जीवन में उतारता है, जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है, रोग नष्ट होते हैं, कलह समाप्त होता है और घर में सदा मंगल बना रहता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो पुरुष इसे करता है, उसका जीवन धर्ममय बन जाता है और जो संतान इसे सुनती है, वह सदाचारी और सत्पथगामी बनती है। यही इस कथा की महिमा है, यही सत्यनारायण भगवान की दिव्यता है। अब हे भक्तों, इस पावन कथा की समाप्ति पर हम प्रभु से विनती करते हैं कि यदि इस कथा के पाठन, श्रवण या उच्चारण में कोई भूल चूक रह गई हो, तो हे प्रभु, आप उसे क्षमा करें। हम सब अज्ञानवश कुछ त्रुटि कर बैठे हों, तो उसे अपने करुणामय हृदय से स्वीकार कर हमें क्षमा प्रदान करें और हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घरों में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का वास हो। हमारी बुद्धि को सत्य के मार्ग पर स्थिर करें और हमें जीवन में कभी भी आपके चरणों से विमुख न होने दें। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की यह दिव्य कथा पूर्ण होती है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसका जीवन मंगलमय होता है। जो इसे करता है, उसका कल्याण निश्चित होता है और जो इसे स्मरण करता है, वह भव सागर से पार उतर जाता है। जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय नारायण, जय सत्य, जय धर्म, जय भक्ति, जय सत्य का